आपके अपने YouTube चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। आज जो है कि हम आपको बताने वाले हैं मोल अवधारणा क्लास 11 के लिए, और क्लास 9 में जो है कि ये मोल अवधारणा के बारे में कुछ हल्का फुल्का नॉलेज दिया है क्लास 9 में, और फुल डिटेल जो है कि कक्षा 11 में दिया है। तो इसके बारे में कुछ समझते हैं कि मोल क्या चीज होता है। तो मोल जो है कि एक प्रकार की संख्या होती है। मोल क्या है? तो मोल एक प्रकार की संख्या होती है। जिस प्रकार से आपसे कहा जाए कि दर्जन क्या चीज है, दर्जन क्या चीज है, तो दर्जन जो है कि हम कहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा कि 12 गो, यानी 12 वस्तु का जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से मोल भी एक संख्या होती है, और इस संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। तो ध्यान देंगे, एक दर्जन बराबर जिस तरह से 12 वस्तु, अगर जो है कि आप दुकान पर जाते हैं कहेंगे एक दर्जन किताबें दीजिए, एक दर्जन जो है कि किताबें, एक दर्जन अगर किताबें मांगेंगे तो कितना किताब देगा? एक दर्जन किताबें, तो कितना किताब मिलेगा? तो 12 किताब मिलेगा, है ना। किताबों की संख्या कितनी होगी? 12 किताबें होंगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 2 दर्जन किताब दीजिए, दुकान पर जाकर मांगिए कि 2 दर्जन किताब दीजिए, तो वह कितना किताब देगा आपको? तो 2 दर्जन किताब, 2 दर्जन किताब का मतलब 2 गुणते के 12 किताब मिलेगा आपको, है ना। 12 किताब मिलेगा। उसी प्रकार से 3 दर्जन अगर पेंसिल खरीदना हो तो कितनी पेंसिल मिलेगी? 3 दर्जन पेंसिल। 3 दर्जन पेंसिल अगर खरीदना हो तो कितनी पेंसिल मिलेगी? तो 3 गुणते के 12 पेंसिल मिलेगी, ठीक है। 3 गुणते के 12 पेंसिल। उसी प्रकार से एक संख्या मोल होता है। मोल क्या चीज है? एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर जो है कि 6.022 गुणते 10 पर घाते 23। इसका लगभग मान होता है दोस्तों, लगभग मान 6 गुणते 10 पर घाते 23 संख्या, 6 गुणे 10 पर घाते 23 संख्या होती है। तो ये जो है कि इसका लगभग मान, बड़का मान जो है कि पूरा मान जो होता है इसका 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 होता है, ठीक है। इस तरह से जिस तरह देखे रहे कि दर्जन जिस प्रकार से एक संख्या है, उसी प्रकार से मोल भी एक प्रकार की संख्या है। अगर एक मोल किताब कहा जाए तो एक मोल किताब का मतलब कितनी किताबें आएंगी? इतना किताबें, यानी बहुत सारी किताबें आ रही है, ठीक है। 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। अब जो है कि दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एक मोल बराबर 6.02 गुणते 10 पर घाते 23 ही क्यों होता है? 6.02 गुणते 10 पर घाते 50 क्यों नहीं होता है? 10 पर घाते 60 क्यों नहीं होता है? 10 पर घाते 50,000 क्यों नहीं होता है? इस प्रकार से सारे प्रश्न दिमाग में उठ रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब यही था कि वैज्ञानिकों ने इस पर जो है कि शोध किया कि ऐसा क्या लिया जाए कि जिसमें जो है कि 10 पर घाते 23 आ जाए। तो आप एक नाम सुने होंगे, कार्बन 12। कार्बन 12, कार्बन 12 को ही क्यों चुने इन लोग वैज्ञानिक जो है कि कार्बन 12 को ही क्यों चूज किए? तो इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसमें एक संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। तो सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ये कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है तो यह जो है कि सबसे बढ़िया यौगिक बनाएगा। सबसे बड़ा यौगिक बनाने का काम करता है आपका कार्बन, यानी इधर से जोड़ेगा, इधर से जोड़ेगा, इधर से जोड़ेगा, इधर से, यानी चारों तरफ से जोड़ने का काम, किसी भी तत्व को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका कार्बन। एक प्रकार से और देख सकते हैं कि कार्बन ही एकलौता जो है कि तत्व होता है 118 तत्वों में से, 118 तत्वों में से जो है कि एकलौता कार्बन ही है जिसका परमाणु भार कितना होता है? तो 12 होता है, यानी पूर्ण संख्या होती है। और सारे तत्वों का देखेंगे तो दशमलव में होता है। जैसे हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1.008 होता है, हीलियम का 4.00 कुछ ऐसे होता है, 6 होता है, तो यानी दशमलव मान होता है। लेकिन कार्बन ही एक ऐसा संख्या है जो एक इसमें संकलन का गुण पाया जाता है, और इसका जो परमाणु भार होता है यह एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने कार्बन को ही चुना। एक बात और है इसमें रीजन है कि कार्बन का जो कार्बन होता है यह जो है कि प्रकृति में 98% पाया जाता है। प्रकृति में 98% पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और कार्बन जो है कि दूसरे तत्वों से जुड़कर
और नए जो है कि यौगिक का निर्माण बनाने का गुण रखता है, अर्थात कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। इसलिए कार्बन को ही जो है कि वैज्ञानिकों ने चूज किया। इस प्रकार कार्बन को ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, चुन लिया कि यही जो है कि हमारे लिए मोल निकालने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि कार्बन को लिया गया और कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकाला तो देखा कि कितना आ रहा है, तो 6.02 गुणते 10 पर घाते 23, 6.02 गुणे 10 पर घाते 23 आता था। इसी संख्या को जो है कि मोल कहा। क्या कहा, मोल। बात समझ में आ रही बाबू? तो ये जो है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 होता है। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देंगे तो एक कार्बन परमाणु में जो है कितना परमाणुओं की संख्या होगा, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, तो ये जो है कि ध्यान देंगे यहाँ पे देखिएगा। जैसे 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ पर जो है कि हम लोग थोड़ा सा इसी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। ठीक है, अब 12 ग्राम में इतना संख्या है तो इतना संख्या में कितना भार होगा, तो इतना में परमाणु भार कितना होगा, तो 12 हो जाएगा, 12 ग्राम। ठीक है, बात समझना, 12 ग्राम परमाणु में जो है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, इतना है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतना, तो इतना में कितना ग्राम परमाणु कार्बन आएगा, बात समझा रहा है? इतना में कितना जो है कि ग्राम कार्बन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, चुकी लगाइए, चुकी जो भी कहते हैं, चुकी टुकी टोका जो भी कहा जाता है, ध्यान देंगे। चूंकि इतना में जो है कि परमाणु भार 12 आ रहा है, तो इसलिए 1 ग्राम में परमाणु भार, 1 ग्राम में परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो 12 बटा में 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। समझा रही है? इतना जो है कि संख्या हो जाएगा 12 गुणते 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। ठीक है, अब जो है कि इसको हम लोग जो है कि प्रकट करते AMU में। किसमें प्रकट करेंगे? AMU में प्रकट करते हैं। AMU में प्रकट करने के लिए ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणे 1, यानी 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। जब जो है कि दोस्तों इसको अगर हम हल करते हैं, 0.22 गुणे 10 पर घाते 23, 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 को अगर अपने गणितीय भाषा में आप हल करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आता है 1.67 गुणे 10 पर घाते -24। 1.67 गुणे 10 पर घाते -24 आता है। अब जो है कि ध्यान देंगे, यहाँ पर 12 गुणे इतना के जगह पर हम लोग रख देंगे इतना, यानी 1.67 गुणे 10 पर घाते -24। और इसी संख्या को हम लोग कहते हैं AMU। क्या कहते हैं? AMU महाराज आ जाएंगे यहाँ पे, यानी 12 AMU हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? यानी 1 ग्राम परमाणु भार में जो है कि कितना आएगा, 12 AMU। इसी को हम लोग कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणविक द्रव्यमान इकाई यानी कार्बन 12 के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणु द्रव्यमान इकाई की संख्या 12 AMU होता है। कितना होता है? 12 AMU होता है। फिर से जो है कि इसको दोहरा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से दर्जन जो है कि संख्या होती है 12, 1 दर्जन जो है कि कहा जाए तो 12, 2 दर्जन कहा जाए तो 2 गुणते 12,
3 दर्जन कहा जाए तो 3 गुणते 12। उसी प्रकार से मोल भी एक प्रकार की संख्या होती है जिसे जो है कि जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। 6.022 गुणे 10 पर घाते कितना होता है 23 होता है। ठीक है, अब जो है कि ध्यान देंगे इतना जो है कि संख्या है। तो अगर जो है कि कहा जाए कि 1 मोल बकरियों में 1 मोल बकरी में कितना मिटा देते हैं, नोट करिए इसको फटाक से नोट करिए। तो 1 ग्राम 1 मोल में बकरियों की संख्या कितनी आएगी, 1 मोल में कितनी बकरियां आएंगी, संख्या पूछ रहा है। 1 मोल में बकरियों की संख्या, 1 मोल में बकरियों की संख्या, 1 मोल में बकरियों की संख्या दोस्तों, 1 मोल में कितनी बकरियां आ जाएंगी। तो ध्यान देंगे 1 मोल कितनी संख्या के बराबर है, तो ये बराबर है 6.022 गुणते 10 पर घाते 23। यानी 1 मोल में कितनी बकरियां आएंगी, इतनी सारी बकरियां आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से कहा जाए कि 2 मोल में कितनी बकरियां आएंगी, तो 2 मोल में बकरियों की संख्या, तो 2 गुणते कर देंगे हम लोग, 2 गुणते 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 बकरी। ठीक है, 2 मोल बकरियों में 2 गुणते 6.022 गुणे 10 पर घाते 23 बकरियां आएंगी। अगर जो है किसी तरह से कहा जाए कि 2 मोल बकरियों में कानों की संख्या, कानों की संख्या, तो पहले तो हम लोग निकालें कि 2 मोल में कितनी बकरियां आएंगी, 2 मोल में कितनी सारी बकरियां आएंगी। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा, 2 गुणते 6.022 गुणे 10 पर घाते 23, इतनी सारी बकरियां आएंगी। ठीक है, अब एक बकरी में कौन कान होता है, एक बकरी में कौन कान, तो 2 कान होता है। ठीक है, तो 2 का गुणा कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है कि मोल से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, मोल से क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। चाहे इतना में इतनी बकरियों की संख्या, इसमें कितनी मोल बकरियां आएंगी, तो यहां से जो है कि हम यह भी निकाल सकते हैं कि कितना मोल बकरियां आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है कि इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है इसके लिए, इसको जो है कि साफ मिटा देते हैं, इसको साफ करके आपको ऊपर फार्मूला बताते हैं। देखिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला याद रखना, मोल बराबर नन्ना यन अपान यन ए, यन अपान यन ए। ठीक है, मोल बराबर यन अपान यन ए, ये है आपका परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। यन क्या है, तो परमाणुओं की संख्या। ठीक है, यन ए क्या है, तो अवगाद्रो संख्या है, अवगाद्रो संख्या इसको कहते हैं, अवगाद्रो संख्या। यह होता है आपका अवगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 पर घाते 23। ठीक है, यह जो है कि अवगाद्रो संख्या का मान होता है। इसको जो है कि खोज करने वाला वैज्ञानिक अवगाद्रो था, इसलिए इसका नाम उसी के नाम के आधार पर पड़ गया अवगाद्रो संख्या। ए का मतलब अवगाद्रो, एन का मतलब नंबर। ठीक है, कभी भी भूल कर बाबू इस तरह से मत लिखना, नहीं तो ना हो जाएगा ना का मतलब कुछ ना। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके टंगरी में लिखते हैं अवगाद्रो नंबर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो है कि क्या करेंगे, ये संख्या देकर मोल पूछ दिया तो हम निकाल लेंगे, अगर मोल देकर संख्या पूछता है तब वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए जो है कि मान हमें भगवान द्वारा दिया गया है, वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, यह हमें हमेशा पता रहेगा। ठीक है, अब जो है कि कभी कभी कर देता है, कभी कभी क्या कर देता है, तो इसमें भार दे देता है और भार देकर मोल पूछ देता है, चाहे मोल देकर भार पूछ देता है। यह भी तो कर सकता है कि 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH में 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5 ग्राम NaOH में कितने मोल NaOH आएंगे या NaOH होंगे ना,
कितने मोल NaOH हैं। तो ध्यान देंगे तो इस तरह से जो है कि क्या करते हैं, जब जो है कि भार देकर मोल पूछ दे चाहे मोल देकर भार पूछ दे, तो इस तरह से क्या करेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है मोल बराबर डबलुआ की माई, डबलुआ की माई यानी डब्लू बटा के यम होता है। ठीक है, ये डब्लू क्या है तो भार है, यह भार किसमें होगा, ग्राम में होगा। भार किसमें होगा, ग्राम में होगा। ये होता है आपका अणु भार, अणु भार। ठीक है, ये जो है कि भार है जिसका मान दिया है 5 ग्राम और यम का मान हम लोग निकालेंगे अणु भार। अणु भार कैसे निकाला जाता है, सभी जो है कि परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है तो अणु भार हमारा निकल के आ जाता है। जैसे सोडियम क्या है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है तो 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। जोड़ देंगे सबको कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 1 7 7 3 10 हासिल 1 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। इसका परमाणु भार कितना, अणु भार कितना आ गया 40 आ गया। तो इस सूत्र पर रख कर लगा लेंगे सवाल, हम लोग मोल निकाल लेंगे। डब्लू का मान 5 और बटा में 40, 5 बटे 40 यानी 1 बटा के 8 आ जाएगा और इसको कटा लेंगे तो यह जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है कि भाग देकर हम दशमलव मान निकाल लेंगे। इस तरह से जो है कि ध्यान से देखिए, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जरा देखिए तो कुछ बराबर दिख रहा है, तो मोल है मोल, दोनों पक्ष में मोल बराबर दिख रहा है तो लिखेंगे हम लोग मोल बराबर नन्ना, मोल बराबर नन्ना बराबर डबलुआ की माई। ये आपका सूत्र बन जाता है मोल निकाल